तमिलनाडु के सभी सीटों पर आज चुनाव संपन्न हुआ। पश्चिम बंगाल के आधे से अधिक 152 सीटों पर आज चुनाव हो गया। दोपहर 3 बजे तक के अनुमान के अनुसार पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक मतदान 80% तक मतदान हुआ था। यह बम्पर मतदान निश्चित तौर पर एक तरफ जाने वाला परिणाम नहीं है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद इलाके में पिछले नतीजे में टीएमसी ने 22 में से 20 सीट जीती थी। इस इलाके में हुमायूं कबीर अलग दल बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन पर आक्रमण किया गया। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी पर भी हमला किया गया। एक बूथ पर बीजेपी के प्रतिनिधि के नहीं बैठने के बारे में खोज खबर ले रहे थे, तब तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उन्हें झापड़ मार दिया। शुभेंदु के बॉडीगार्ड ने उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेर कर उनकी पिटाई की। आसनसोल में भी चुनावी हिंसा की खबर है और जितनी खबरें आ रही हैं उसमें टीएमसी कार्यकर्ताओं के आक्रामक होने की खबरें हैं। अहमदनगर पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में से एक है। अहमदनगर में बीजेपी की उम्मीदवार एक महिला उम्मीदवार है। उन्होंने थाना प्रभारी से शिकायत की है कि यहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने उनकी टीम पर हमला किया है। चुनाव में जितनी अधिक भागीदारी है वह इसका इतना भर ही सूचक है कि बीजेपी के मतदाता उभार पर हैं। परंतु उन्हें रोकने के लिए टीएमसी का खेमा भी और उसकी समर्थक जनता भी जोश खरोश के साथ मतदान देने आ रही है। इसीलिए 90% तक होने वाले मतदान इस बात के संकेत हैं कि लोग टीएमसी की सरकार को बचा लेंगे। और यह इसलिए हुआ है कि चुनाव का अब एक ही खेमा नहीं रह गया बल्कि 2 खेमे बराबर टक्कर दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी इसको बताते हैं कि जहां अधिक वोट पड़ा है वहां बीजेपी की जीत होती है, परंतु पश्चिम बंगाल में यह संकेत नहीं है। 3 बजे तक तमिलनाडु में भी 70% मतदान हुआ। तमिलनाडु में पुरुषों से ज्यादा प्रतिशत वोट महिलाओं ने गिराया। इसके आंकड़े अभी आने हैं। भारतीय जनता पार्टी के चर्चित नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ आज चुनावी उन्माद में मारपीट की खबर आई है। चुनाव से जुड़ी हुई खबर ही है कि अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। चुनाव के ठीक बाद क्या पेट्रोल की कीमत 25 और डीजल की कीमत 28 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी जाएगी? यह अनुमान कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के द्वारा किया गया है। हालांकि भारत सरकार ने इस खबर को अफवाह बताया है। वैसे भी भारत एकमात्र देश है जिसने युद्ध के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत को स्थिर रखा है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ रहे पेट्रोलियम कीमत का बोझ जनता पर नहीं लाने के लिए केंद्र सरकार ने टैक्स में कमी लाई है। इस तरह 4 वर्षों से पेट्रोलियम की कीमत स्थिर है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत के बढ़ने का अनुमान लगाने वाले लोग सामान्य अनुमान के आधार पर कीमत बढ़ने और घटने की घोषणा करते रहते हैं। केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव की वजह से कीमतें स्थिर रखी गई थी, तो आगे भी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल इत्यादि राज्यों में चुनाव है। हमारे देश में हर वर्ष चुनाव का वर्ष होता है। दिल्ली, झारखंड इत्यादि में पेट्रोल की प्रति लीटर कीमत 90 रुपए से अधिक है। बिहार और अन्य कई राज्यों में 100 रुपए से थोड़ा अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अंतिम चरण के क्षेत्र में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अधिक मतदान का मतलब बीजेपी की जीत होता है। उन्होंने कहा कि बंगाल में झाल मुड़ी तो खुद उन्होंने यानी नरेंद्र मोदी ने खाई थी, परंतु इसका झाल यानी मिर्च टीएमसी को लगा था। मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम के दिन 4 मई को हम लोग मिठाई भी खाएंगे और झालमुड़ी भी खाएंगे। मोदी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे पर भरोसे पूर्वक कहा कि अब इस राज्य में भी कमल खिलेगा और कहा कि जब कमल की सरकार बनेगी तब महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। देश में
जहां जहां भारी मतदान हुआ है वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है, प्रचंड विजय मिली है। अरे आपके हाथ में जो कमल है ना वो खिलने वाला है। साथियों, जहां जहां यह स्थिति बनी विजय प्राप्त हुआ है, इसलिए बीजेपी एनडीए की विजय का परचम पूरी शक्ति से लहराना है। ये लहराने वाला है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि जालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। जालमुरी मैंने खाई, लेकिन जाल टीएमसी को लगी है।